हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे की कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। 15 मार्च 1999। रघु हम 5 देखने के लिए मित्तल्स के घर गया क्योंकि उनका खुद का टीवी खराब हो गया था। मित्तल्स ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे और उनका गांगुली परिवार के साथ झगड़ों का पुराना इतिहास था। उनके घर पुराना सोफा, टूटी हुई फर्श और आधा समय खराब रहने वाला फ्रिज। मित्तल्स की बेटियां कनिका और ऋचा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। एक अनजाने हादसे के बाद ऋचा को रघु से लगाव हो गया, लेकिन वो उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता था। उसकी माँ कभी मित्तल बहनों को अपनी खोई हुई बेटी मीना का अक्स देखती थी। मीना की मौत ने माँ और दीदी माँ के रिश्ते को खराब कर दिया था, जो अंत में एक हिंसक झगड़े में बदल गया और लगभग हत्या की नौबत आ गई थी। रघु अक्सर सोचता कि अगर दीदी माँ की मौत हो जाती तो क्या होता। वो अपने परिवार की उन काली सच्चाइयों पर भी सोचता जो वो छुपाने में माहिर थे, जैसे कि समी की मौत पर उनकी चुप्पी। माँ ने एक बार चुपके से मित्तल्स बहनों को नॉनवेज खाना खिलाया था, लेकिन जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने लड़कियों का वहां आना ही बंद कर दिया। जब रघु घर लौटा तो माँ ने पूछा कि क्या ऋचा और कनिका उनके बारे में पूछती है। उसने झूठ बोल दिया कि वो उनके खाने को याद कर रही थी। माँ इस जवाब से खुश हो गई और एक दिन घर में बहू लाने की बात करने लगी। बाद में इतिहास और राजनीति पर चर्चा छिड़ी, लेकिन माँ ने बीच में ही बाबा को रोक दिया। बाद में रघु एक बालकनी में बैठा जहां उसने ऋचा को पास वाली बालकनी में देखा। उसे लगा कि अगर ऋचा को गलतफहमी हो गई तो, अगर उसे लगाव हो गया तो, अगर वो उसके जाने के बाद रोई तो, लेकिन अगर कोई भी उसके जाने के बाद ना रोए तो वो और भी ज्यादा दुखद होगा। उसने खुद स्वीकार किया कि वो स्वार्थी है। पीएस उसने एक सुनसान 7 मंजिल इमारत खोजी जहां शांति थी। वहां कूदना आसान था, बस नीचे फैले लोहे के बीम से बचना जरूरी था। 18 मार्च 1999। रघु ये जानकर बेहद परेशान हो जाता है कि उसका बड़ा भाई जुबेदा काजी, जो एक मुसलमान लड़की है, से प्यार करता है। उसे डर है कि उनके माता पिता, खासकर उसके सख्त पिता, इस पर कैसा रिएक्शन देंगे। रघु ये समझ ही नहीं पाता कि दादा कैसे परिवार की सख्त मान्यता और माता पिता की उम्मीदों को नजरअंदाज कर सकता है। वो अपने भाई का सामना करता है, उसके जज्बात और इरादों पर सवाल उठाता है, लेकिन उसका भाई लापरवाह बना रहता है, यहाँ तक कि रघु की इमोशनल रिएक्शन पर हंस देता है। परिवार की एकता को बचाने के लिए रघु खुद को माँ को सच बताने के लिए मजबूर महसूस करता है, इससे पहले कि दादा कोई ऐसा कदम उठाए जिससे सब कुछ बदल जाए। वो खुद को और दादा को अपने माता पिता की खुशियों का जरिया मानता है और विश्वास करता है कि दादा की यह जिम्मेदारी है कि वो उन्हें एक आदर्श बहू और पोते पोतियों का सुख दे। अगर दादा उन्हें निराश करता है तो वो असफल हो जाएगा, रघु की ही तरह, जो खुद को पहले से ही अस्याही और महत्वहीन नहीं मानता है। रघु ये स्वीकार नहीं कर सकता कि दादा आदर्श बेटा होने की जिम्मेदारी उस पर डाल दे, क्योंकि उसने पहले ही जीवन जिम्मेदारी निभाई थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।